रतनगढ़ में कमलेश नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत मेहनती था। उनका एक बेटा था जिसका नाम रघु था। रघु अपने पिता की तरह ही मेहनती था। जब रघु छोटा था तब उसकी माँ की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। रघु के पिता ने फैसला किया कि वे कभी दोबारा शादी नहीं करेंगे और मोहन का पालन पोषण खुद करेंगे। पिता और पुत्र दोनों ही राजा चित्रसेन के लिए काम करते थे। राजा उन्हें उनकी मेहनत के बदले में सिर्फ 5 किलो अनाज देते थे। पिता पुत्र के लिए 5 किलो अनाज पर जीवित रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए वे हमेशा भूखे रहते थे या तो वे आधा पेट अनाज खाकर जीवित रहते थे। एक दिन रघु ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें राजा के घर की नौकरी छोड़ देनी चाहिए और कोई दूसरा काम करना चाहिए। हमें दूसरे शहर में जाकर काम करना चाहिए क्योंकि राजा हमें हमारी मेहनत के बदले बहुत कम अनाज देता है। इतने कम अनाज के कारण हमें कभी भी भरपेट खाना नहीं मिल पाता और हम हमेशा भूखे रहते हैं। भूखे रहने की वजह से हम बहुत कमजोर हो गए हैं। अगर हम नहीं खाएंगे तो काम कैसे करेंगे? बेटा, तुम सही कह रहे हो। भूख के कारण मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। मुझे हमेशा चक्कर आते रहते हैं। कभी कभी तो मैं ठीक से देख भी नहीं पाता। लेकिन बेटा, हम राजा की नौकरी नहीं छोड़ सकते। अगर हम राजा की नौकरी छोड़कर दूसरे शहर में काम करेंगे तो राजा हमें ढूंढकर फांसी पर चढ़ा देगा। हमारे लिए यही बेहतर है कि हम चुपचाप राजा की नौकरी करें। चलो, अब तुम जंगल से लकड़ियां ले आओ। मैं जल्दी से कुछ खाना बना लूंगा। रघु जंगल से लकड़ियां लाने चला जाता है। तभी एक बूढ़ी औरत रघु के घर आती है और कमलेश से कहती है, कमलेश, तुमने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, अब और मत तड़पाओ। तुम बुढ़ापे में बैठकर खाना भी नहीं खा सकते हो। तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो गया है, क्यों नहीं तुम उसकी शादी करवा दो। अगर तुम्हारी बहू होगी तो तुम दोनों को घर के काम नहीं करने पड़ेंगे। कमलेश, तुम दिन भर काम करते हो और शाम को खाना बनाते हो। अगर तुम्हारी बहू होगी तो तुम दोनों को घर के बहुत से कामों से छुटकारा मिल जाएगा। अम्मा, रघु की शादी 1 साल पहले ही हुई है। पर तुमने कभी किसी को नहीं बताया। क्या कारण है कि तुमने यह बात छिपाई? अम्मा, कोई कारण नहीं है। रघु की बहू अपनी माँ के घर पर है। मुझे भी तो बता दो कि उसकी बहू मायके में क्यों है। उसे वहाँ क्यों छोड़ दिया? क्या कोई बेटा अपनी बहू को मायके छोड़ने जाता है? तुम अपने बेटे से क्यों नहीं कहती कि अपनी पत्नी को मायके से ले आए? रघु को आज ही भेजो कि वह अपनी बहू को मायके से ले आए। मैं उसे कैसे भेजूं अम्मा? हम चारों तरफ से गरीबी से घिरे हुए हैं। हमारे घर में एक भी पलंग नहीं है जिस पर वो बेचारी आकर बैठ सके, और न ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम पलंग खरीद सकें, और न ही रघु के पास ऐसे कपड़े हैं जिन्हें पहनकर वह ससुराल जा सके। रघु के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं, उनमें से बस बुने हुए हैं। रघु को ससुराल जाकर कैसा लगेगा? वाह कमलेश, मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझती थी, पर तुम तो बड़े मूर्ख निकले। इतनी सी बात के लिए तुमने रघु की बहू को उसकी माँ के घर छोड़ दिया। मैं तो सोच रही हूँ कि जरूर कोई बड़ा ड्रामा किया होगा, लेकिन यह भी बड़ी बात है। 4 जोड़ी कपड़ों की वजह से तुम अपनी बहू को घर नहीं ला रहे हो। आओ, मैं तुम्हें 4 जोड़ी कपड़े दूंगी अपनी बहू को बैठाने के लिए, और रघु के लिए भी नए कपड़े खरीदूंगी। इतना कहकर बुढ़िया अपने घर चली जाती है। उसके बाद कमलेश सोचने लगता है, ठीक कहती है अम्मा, मुझे रघु की बहू को घर बुला लेना चाहिए। रघु की बहू आ जाएगी तो घर की कामों से भी मुक्ति मिल जाएगी। मैं उसे कल रघु को बहू को लेने भेज दूंगा। तभी बुढ़िया कमलेश के घर आती है और बाजार से रघु के लिए कुछ कपड़े और चारपाई ले आती है। चारपाई देखकर रघु अपने पिता से कहता है, पिताजी, आपको यह चारपाई कहाँ से मिली? बेटा, यह चारपाई मुझे शांति अम्मा ने दी है और उन्होंने तुम्हें
नए कपड़े भी दिए हैं। लेकिन पिताजी, शांति दादी ने आपको चारपाई और नए कपड़े क्यों दिए? बेटा, शांति अम्मा ने ये चारपाई आपकी बहू के लिए दी है और ये नए कपड़े आपके लिए हैं। मैं कहता हूँ आप कल ये नए कपड़े पहनकर ससुराल जाई और अपनी बहू को ले आई। पर पापा, हम मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं। इस हालत में हम मीना को क्या खिला पाएंगे? वह हमारे घर की हालत देखेगी तो क्या सोचेगी? हाँ, मुझे सब पता है बेटा, पर मैं अपनी बहू को जिंदगी भर उसकी अम्मी के घर पर नहीं छोड़ सकता। आखिर मुझे उसे किसी और समय लाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं तुम कल जाकर अपनी बहू को ससुराल से ले आओ। ठीक है पापा, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं कल जाकर मीना को उसके मायके से ले आऊंगा। अगले दिन रघु मीना को लाने के लिए अपने ससुराल जाता है। रघु की ससुराल में खूब आव भगत होती है। रघु 2 दिन तक अपने ससुराल में रहता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी मीना को लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन रास्ते में रघु कुछ सोचने लगता है। अभी तो हमारे घर में गंदगी ही गंदगी है। मीना देख लेगी तो क्या सोचेगी? मैं मीना को शांति दादी के घर छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं अपना घर साफ कर लूंगा। रघु अपनी पत्नी को शांति दादी के घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब कमलेश ने रघु को अकेले आते देखा तो उसने रघु से कहा, बेटा, तुम अकेले आ रहे हो? आपकी पत्नी कहाँ है? आप उसे क्यों नहीं लाए? पिताजी, मैं मीना को ले आया हूं, लेकिन मैंने उसे शांति दादी के घर छोड़ दिया है, क्योंकि हमारा घर अभी बहुत गंदा है और सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। मीना को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो ये सब देखेगी तो क्या सोचेगी? जब मैं घर की सफाई कर लूंगा तो मीना को अपने घर ले आऊंगा। सफाई तो चलती रहेगी। पहले आप महाराज के पास जाइए। वे 3 दिन से रोज आपको बुला रहे हैं। मैं उनसे रोज कोई न कोई बहाना बनाता हूं। तुम्हें इतने दिन ससुराल में नहीं रहना चाहिए था। पता नहीं महाराज तुम्हें रोज क्यों ढूंढते रहते हैं। रघु अपने पिता के साथ बिना साफ सफाई किए महल में चला जाता है। बुढ़िया मीना की अच्छी तरह से देखभाल करती हुई बोली, बेटी, तुम बहुत समझदार हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले चलूंगा। मीना बुढ़िया की बातें सुनकर बहुत हैरान हुई। मीना सोचने लगी, क्या यह उसका घर नहीं है? उसने झिझकते हुए बुढ़िया से पूछा, माँ, अगर ये रघु का घर नहीं है तो रघु का घर कौन सा है? रघु तो राजा के घर काम करने गया है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने घर पर छोड़ने को कहा। तुम अभी नई दुल्हन हो, तुम घर पर अकेली कैसे रह सकती हो? अब तो वह काम करके वापस आ जाएगा। उसके आने से पहले आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। फिर बुढ़िया मीना को उसके घर छोड़ आई। मीना घर को देखकर बहुत हैरान हुई। पूरा घर गंदा था। घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से घर में झाड़ू नहीं लगी हो। घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। एक कोने में 2-3 जोड़ी कपड़े पड़े थे, उन पर भी गोबर लगा हुआ था और उन कपड़ों पर धूल भी थी। घर की यह स्थिति देखकर मीना रोने लगती है। वह सोचने लगती है, हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है? इस घर में कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मीना बहुत होशियार और समझदार थी। उसने सोचा, यह तो मेरे भाग्य का ही हिस्सा है। मुझे किसी न किसी तरह इस कठिनाई से गुजरना ही पड़ेगा। वह उठकर घर की सफाई करने लगी। कुछ देर में उसने घर की पूरी सफाई कर दी और बिखरी हुई चीजों को सही तरीके से सजा दिया। उसके बाद वह बुढ़िया के दिए हुए पलंग पर बैठ गई और रघु के आने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते रात हो गई, पर रघु और उसके पिता अभी तक घर नहीं आए थे। मीना बेचैन होने लगी। इतने बड़े घर में
वह अकेली थी। उसका दिल कांपने लगा कि कहीं कोई चोर उसके घर में न घुस जाए। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। इसी बीच रघु और उसके पिता अनाज का एक थैला लेकर घर आते हैं। घर आकर उन्होंने देखा कि उनके घर का नक्शा बदल गया है। जो घर हमेशा कचरे से बना हुआ था, आज हीरे की तरह चमक रहा था। ये देखकर पिता पुत्र दोनों बहुत खुश हो गए। मोहन ने 5 किलो अनाज जो राजा उसे देता था अपनी पत्नी को दे दिया और फिर कहा, लो इसे पकाओ भाग्यवान। 3 लोगों के लिए इतना कम अनाज देखकर मीना को बहुत आश्चर्य हुआ। वह रघु से पूछने लगी, इतना अनाज 3 लोगों के लिए बहुत कम है। तुम्हें थोड़ा और अनाज लाना चाहिए था। मीना, राजा हमें हमारे काम के बदले में केवल 5 किलो अनाज देता है। अब तुम ही बताओ, मैं और अनाज कहां से लाऊं? तुम सारा दिन राजा के घर काम करते हो और राजा तुम्हें 5 किलो अनाज देता है। राजा हमारे साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन बेटा, हम क्या कर सकते हैं? किसकी हिम्मत है जो राजा को मना कर सके? कल से ये 5 किलो अनाज मत लाना। राजा से साफ कह दो, राजा 5 किलो अनाज से हमारा पेट नहीं भरता। अगर आप हमारा अनाज 5 किलो से बढ़ाकर 8 किलो कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और हाँ, राजा से ये सब कहते हुए आप बिल्कुल भी मत डरना, और जो अनाज आप हमें देते हैं उससे हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर आप हमारे अनाज को थोड़ा और बढ़ा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है प्रिय, हम भी राजा से यही बात कहेंगे। अगले दिन शाम को काम खत्म करके पिता पुत्र दोनों राजा के पास गए और उनसे कहा, राजा, मैंने अपने बेटे रघु का विवाह कर दिया है। अब हमारे परिवार में 3 सदस्य हैं। अगर आप हमारा अनाज बढ़ा दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया कमलेश, जो आपने रघु की शादी करवा दी। मैं आज मंत्री से कह दूंगा और आपका अनाज बढ़ा दूंगा। पिता पुत्र दोनों 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज लेकर घर आए। मीना बहुत खुश हुई। अब वह आधे से ज्यादा अनाज बचा लेती और बाकी को पका लेती। 1 साल तक यही चलता रहा। अब मीना ने बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया था। फिर एक दिन उसने अपने पति और ससुर से कहा, पिताजी, आज से आप राजा के घर काम करने नहीं जाएंगे। आखिर कब तक काम करते रहोगे? काम करके ही तो पेट भरा जा सकता है। लेकिन बेटी, हम क्या करेंगे? हम तो कुछ कर भी नहीं सकते। तुम चिंता मत करो पिताजी, मैंने इस तरह से बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया है। तुम एक दुकान खोलो और यह अनाज वहां बेच दो। भगवान ने चाहा तो हमारा व्यापार बहुत जल्दी अच्छा चलने लगेगा। ठीक है बेटी, मैंने आज बाजार में एक दुकान देखी और फिर कल से हम इसमें अनाज बेचना शुरू कर देंगे। कमलेश ने बाजार में एक दुकान किराए पर ली और अगले ही दिन उसने अनाज बेचना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। यह देखकर पिता पुत्र बहुत खुश होते थे। जब भी वे दुकान से घर आते हैं तो घर के लिए कुछ न कुछ लाते थे। एक दिन मीना अपने घर के सामने बैठी थी। तभी उसकी नजर कोने में पड़े एक सोने के हार पर पड़ी। सोने के हार को देखकर मीना की आंखों में आंसू भर आए। मीना ने जल्दी से हार उठाया और ऐसी जगह रख दिया जहां कोई उसे देख न सके। उसी दिन डिंडोर जी ने घोषणा की कि रानी के हार की खबर पूरे शहर में फैल गई है। हर कोई रानी के हार के बारे में बात कर रहा था। जब मीना को इस बात का पता चला तो उसने रानी के हार के बारे में किसी को नहीं बताया। उसने इस बात का जिक्र नहीं किया कि इसी कारण से राजा को रानी का हार अभी तक नहीं मिला था। राजा बहुत चिंतित हुआ। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आपको हार के बारे में कुछ जानकारी मिली या नहीं? नहीं महाराज, अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन गुप्तचर हार की तलाश कर रहे हैं। मैं दोबारा से गांव में घोषणा करवा देता हूं महाराज। एक बार फिर राज्य में घोषणा करवा दो कि रानी का हार नहीं मिला है
जिस किसी को वह हार मिल जाए वह बिना बुलाए राजा को सूचित कर दे। जो भी हार पा जाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। मंत्री ने फिर डिंडोरजी से पूरे शहर में घोषणा करवाई। सुनो गांव वालों, ध्यान से सुनो। राजा जी का आदेश है कि महारानी का सोने का हार एक चिड़िया उठा ले गई है। जो भी उस हार को ले आएगा, जो भी उस हार को रानी को दे देगा और उसे इनाम दिया जाएगा। अगले दिन मीना ने अपने ससुर और पति को यह बात बताई। मैंने सुना है कि रानी का पक्षी सोने का हार लेकर चला गया है और राजा उसे ढूंढ रहा है। जो भी उसे ढूंढ लेगा उसे इनाम दिया जाएगा। क्या राजा झूठ बोल रहे हैं पिताजी? नहीं बहू, राजा कभी झूठ नहीं बोलता। वह जो भी कहता है हमेशा पूरा करता है। एक ज्योतिषी ने राजा को बताया कि रानी सोने का हार पक्षी उठा ले जाएगा। ज्योतिषी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। रानी का हार हमारे घर के सामने पड़ा है। मैं तुम्हें हुआ सोने का हार देता हूँ और तुम राजा को जाकर दे दो। इससे राजा तुम्हें इनाम भी देंगे। कमलेश मीना से हार लेकर राजा को देता है। रानी का हार देखकर राजा बहुत खुश होता है। उसके बाद राजा कमलेश से कहता है, कमलेश, आज हम बहुत खुश हैं। शर्त के अनुसार जो भी मांगना है मांग लो। कमलेश, मैं जानता हूं कि तुम सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हें कुछ और भी मांगना होगा। मैं आपकी ईमानदारी जानना चाहता हूं। ठीक है राजा, अगर आप इतना कह रहे हैं तो पहले मैं अपने परिवार से बात करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है कमलेश, तुम अपने घर वालों से बात करो और कल मुझे बताओ। कमलेश घर चला जाता है। वह घर आकर मीना से कहता है, बेटी, राजा मुझे इनाम देना चाहता था, पर मैंने उससे कहा कि मैं अपने घर वालों से बात करके बता दूंगा। तुमने बहुत अच्छा किया पिताजी। अब कल राजा से कहना कि क्या आप मुझे कुछ जमीन दे सकते हैं जिस पर मैं खेती करके अपने परिवार का अच्छे से गुजारा कर सकूं। ठीक है बेटी, जैसा तुम कह रही हो मैं राजा से वैसा ही कहूंगा। अगले दिन कमलेश महल में पहुंचा और सामने खड़ा हो गया। राजा ने कमलेश से कहा, बताओ कमलेश, तुमने अपने परिवार से क्या कहा? राजा, अगर तुम मुझे थोड़ी सी जमीन दे दो तो मैं उस पर खेती करके अपने परिवार का अच्छे से गुजारा कर सकता हूं। फिर मुझे और मेरे बेटे को खेती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है कमलेश, मैं आज मंत्री से कह रहा हूं, कमलेश को 2 एकड़ जमीन दे दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम इस जमीन पर खेती करो और खूब तरक्की करो और समृद्ध बनो। फिर मंत्री ने कमलेश को 2 एकड़ जमीन दे दी। अब कमलेश दिन रात खेत में मेहनत करता है और रघु एक बहुत बड़ा घर खरीद लेता है। अब घर में कोई कमी नहीं थी। इस तरह रघु की पत्नी की समझदारी और चालाकी से कुछ ही दिनों में कमलेश और रघु के गरीबी के दिन अमीरी में बदल जाते हैं।